नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? भाई जनवरी फरवरी बीत गया है और आज मार्च में 6 तारीख हो गई हैं। अभी रात के बज रहे हैं 11:40। तो अभी मैंने सोचा कि लाओ एक बार सरकारी रिज़ल्ट विज़िट करते हैं। तो मैंने सरकारी रिज़ल्ट विज़िट किया तो देखा एसएससी CHSL के मार्क्स आ गए हैं। तो मैंने सोचा अपने भाइयों से भी शेयर करें कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, और टाइपिंग में मेरी कितने परसेंटेज एरर आई। क्योंकि मैंने 2 टाइपिंग दी थी, DEO की दी थी और LDC GSA की दी थी। मतलब मेरा 2 टाइपिंग हुआ था। और चूँकि मेरा जो प्री था CHSL का, उसमें मेरे 177.90 मतलब नंबर बन रहे थे, 177.90 नंबर। तो मैंने दोनों कट ऑफ क्लियर की थी, DEO की और LDC GSA की। हालांकि DEO की पोस्टें तो थी नहीं इस बार, लेकिन फिर भी मैंने टाइपिंग स्पीड अपनी मेंटेन कर रखी थी। 50-52 मैंने टाइपिंग स्पीड मेंटेन किया था। दरअसल में होता क्या है कि जो DEO होता है उसमें एक स्पेशली होता है कैग कैग के लिए। तो कैग के लिए जो टाइपिंग थी वो 52 उन्होंने 50 मांग रखी थी उन्होंने। और क्या बोलते हैं, जो अदर देन कैग थी DEO में पोस्ट, उसके लिए 35 स्पीड थी शायद, 27 या 35 ऐसे कुछ करके थी। तो आज और मेरा भाई कंप्यूटर तो अनएक्सपेक्टेड स्कोर था, क्योंकि मैं एक ही मैम से पढ़ता हूँ कंप्यूटर। और मतलब ये समझ लो आप, जैसे जब मेंस आता है तो उनकी एक तो NCERT पे उन्होंने करा रखा है 72 क्लासेस। अरे पहले की हैं हालांकि। और एक 12 क्लासेस उन्होंने करा रखी है, जो कि मैराथन मोड में है, कोई 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे करके है। तो अब मैं आपसे अपना स्कोर शेयर करता हूँ मेरे भाई। प्री में आप सबको पता है, पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि प्री में मेरे 177.90 नंबर बन रहे थे। मतलब आप 178 के अप्रॉक्स मान लो, और उसमें DEO की कट ऑफ ही लगी थी 175 नंबर। तो मैंने दोनों कट ऑफ क्लियर की थी प्री में। और मेंस में मेरा जो स्कोर रहा, मैथमेटिक्स में मेरा 86 नंबर बना है। और रीजनिंग में भाई 82 नंबर बना, यानी कि जो पहला सेक्शन था उसमें मेरे टोटल स्कोर थे 168 नंबर। और दूसरा जो मॉड्यूल था उसमें इंग्लिश में मेरे बने 104 नंबर। और जनरल अवेयरनेस में तो भाई आपको पहले ही बताया था कि मैं डूब गया, 17 नंबर ही बने, जिसकी वजह से मेरा मॉड्यूल सेकंड में 121 नंबर ही बन पाया। भाई नॉर्मलाइजेशन 1% भी नहीं हुआ, 1 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। मैंने जो कैलकुलेट किया था वो 291 नंबर बन रहे थे मेरे। लेकिन अभी मार्क्स आए हैं तो मैंने देखा तो उसमें 289 नंबर ही बन रहे हैं। और मतलब कंप्यूटर में मेरे 35 नंबर बन गए भाई। मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने कोई नोट्स नहीं कंप्यूटर का बनाया। प्रीति मैम पढ़ाती थी पहले एग्जामपुर पे, अभी भी शायद पढ़ाती, शायद रीजनिंग पढ़ाने लगी, लेकिन पहले वो कंप्यूटर पढ़ाती थी। स्पेशली वो कंप्यूटर ही पढ़ाया करती थी। तो 1-2 साल पहले की क्लासेस कुछ पढ़ी है मैंने, बताया ना। प्लेलिस्ट आप जब डालोगे यूट्यूब पे कि कंप्यूटर बाय प्रीति मैम NCERT सीरीज, तो उसमें आपको 72 क्लासेस दिख जाएंगी। और ये नहीं कि आपको उसको राइट डाउन करना है या नोट करना है, याद करना, बस आप 72 क्लासेस देख लेना। और उसके बाद 12 क्लासेस की, मतलब उन्हीं 72 में वो 12 क्लासेस ऑलरेडी एडेड हैं। आप अलग से 12 क्लास मतलब जो देखेंगे मैराथन फॉर्म में, वो 72 क्लासेस में ऐड है। आप फिर से एक बार उसको 12 क्लास देख लेना। मतलब कंप्यूटर के लिए निश्चिंत हो सकते हैं आप, कि मतलब 30-35 नंबर तो कहीं गया नहीं भाई। मेरे 35 नंबर खुद बने हैं कंप्यूटर में। और रही बात टाइपिंग की, तो मेरी जो DEO में टाइपिंग एरर है वो 3.52 है, जबकि LDC और JSA की जो एरर मेरी आई है वो 4.57 की है। तो उम्मीद करते हैं सभी भाइयों ने, सभी मेरी बहनों ने देख लिया होगा अपना अपना रिजल्ट, अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे CHSL के। अगर किसी का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कुछ घटा बढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और भाई मेरे तो नंबर बड़े नहीं हैं, मैंने 291 कैलकुलेट किया था तो मेरे 289 ही बन रहे हैं। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका पिछली बार नहीं हुआ या कम बने। अब भाई मेरे तो मान लो प्री में 177 नंबर बने, मेंस में मेरे 289 नंबर बन रहे हैं, तो फिर तो मुझे तैयारी ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं मेंस में तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप धीरे 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 प्रयास करेंगे, ऐसा आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर लगे हैं, डेली कंटिन्यूअसली 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं अगर, मतलब फ्रूटफुल, ऐसा नहीं कि लेके आप बैठे हो पूरे दिन और रिजल्ट आपका, आउटपुट आपका 4 घंटे का निकल रहा है, वो वाली पढ़ाई नहीं। आप पढ़ो 6-7 घंटे कंटिन्यूअसली डेली, अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपका ज़रूर होगा। लेकिन फिर वो ये नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 4 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। वो मैंने आपसे कहा ना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इस फील्ड में पैर रखा है, सोचा है कि प्रिपरेशन करनी है, मुझे जॉब लेनी है, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा। हो सकता है आपका इस साल ना हो, कुछ कमियां रह गई, उस पर आप काम करो, अगले साल हो जाए। हो सकता है अगले साल भी ना हो, इस बार आपने मेंस लिखा, अगले साल प्री ही ना हो। तो इसे हार नहीं मानना है। हालांकि फाइनेंशियल फैक्टर बहुत बड़ा होता है, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। बहुत सारे भाई या बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो कोचिंग पढ़ा के घर पे भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और खुद भी पढ़ रही हैं, या खुद भी भाई पढ़ रहा है घर पे कंट्रीब्यूट, या घर पे नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट घर वालों पे बोझ नहीं है, खुद कमा के खुद ही पढ़ रहा है। तो उसके कई सारे ऑप्शन हैं, बशर्ते आप क्या करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर छोड़ के भागोगे तो कोई नहीं भैया, आज यहाँ छोड़ के भागोगे, कल जाके कहीं और करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा नहीं, आप किसी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो फिर तैयारी में आने का कोई मतलब ही नहीं था, वही करते फिर। तो भाई मैंने इसीलिए आप लोगों से अपना स्कोर शेयर किया है कि ताकि आप लोग ये मतलब देख के डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो कि अगर आपका प्री नहीं निकला या मेंस अच्छा नहीं हो तो हम तैयारी छोड़ देंगे। मैंने छोड़ दी क्या? मैं भी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार देखेंगे, इस बार करेंगे, ज़्यादा मेहनत किया जाएगा, अच्छे से पढ़ाई की जाएगी, जहाँ कमियाँ थी उसे दूर किया जाएगा, पर किया ज़रूर जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपने अपने स्कोर शेयर ज़रूर करिए, और अपने भाई को वैसे प्यार देते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर करिए। और बाकी आप पढ़ते रहिए, डेफिनेटली इस बार हमारा आपका ज़रूर होगा। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।